अमेरिका जो अपने आप को इतना तुर्रम खां समझ रहा था, उसने सोचा कि ईरान और इजराइल के बीच में वो कूद कर और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर उसके ऊपर बम गिराकर उसने बहुत अच्छा किया। तो लगभग अमेरिका को ये करना बहुत बड़ा भारी पड़ गया है, क्योंकि ईरान जो स्ट्रेट और हॉर्मुज को बंद करने की लगातार धमकियां दे रहा था, अब ईरानी संसद ने उसको बंद करने का फैसला ले लिया और अब अमेरिका चीन से गुहार लगाने लगा है। तो अब तेल का खेल इस ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच आ गया है। लेकिन अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो उससे किसको किसको नुकसान होगा? क्या वाकई ईरान इसको बंद कर सकता है? भारत के ऊपर इसका क्या इफेक्ट यानी प्रभाव होगा? और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या और ये क्यों महत्वपूर्ण है, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। हालांकि हमने आपको मैंने जो इसके पहले वीडियो बनाया है कि भारत के लिए मतलब ईरान ने क्या ऐसी बड़ी चेतावनी दी थी, जो भारत में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही था, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो कच्चे तेलों की कीमत आसमान छूने लगेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ चुका है। अमेरिका की एंट्री के बाद क्षेत्र में स्थिति बेहद और खराब हो गई है। ईरान की ओर से अमेरिका के हमले के बाद बड़ा खामियाजा भुगतने को लेकर धमकी दी जा चुकी है। इस बीच ईरान ने धमकी दी है कि फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला संकरे जलमार्ग हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर देगा। लेकिन इस धमकी से दुनिया के कई देश दबाव में आ गए हैं, जिसमें खुद अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका ने इसके लिए चीन से गुहार लगाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल यानी कि रविवार यानी 22 जून को चीन से आह्वान करते हुए कहा कि वह ईरान को हॉर्मुज जल डमरू यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करें। अमेरिका की ओर से 22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए जाने से ईरान बेहद खफा और उसने क्षेत्र में अमेरिकी लोगों को टारगेट करार दिया और साथ में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी दे डाली। फॉक्स न्यूज़ के संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स विद मारिया बार्टिरोमो शो पर विदेश मंत्री रूबियो की टिप्पणी ईरान के प्रेस टीवी की ओर से यह रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद आई है। ईरानी संसद ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने को लेकर जुड़े उपाय को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके माध्यम से वैश्विक तेल और गैस का करीब 20% प्रवाह होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी कार्य करने वाले मार्को रूबियो ने कहा, मैं बीजिंग में चीनी सरकार को इस बारे में उनसे बात करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि वे अपने तेल के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर बहुत अधिक निर्भर है। उन्होंने आगे कहा, यदि वे ऐसा करते हैं तो यह एक और भयानक गलती होगी। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह उनके लिए आर्थिक खुदकुशी यानी इकोनॉमिक सुसाइड होगी और हमारे पास इससे निपटने के लिए विकल्प है, लेकिन अन्य देशों को भी इस पर विचार करना चाहिए। इससे अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हमारी तुलना में बहुत अधिक नुकसान होगा। रूबियो ने कहा कि जल डमरू मध्य को बंद करने का कदम एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिसके लिए अमेरिका और अन्य देशों की प्रतिक्रिया बहुत अहम होगी। हालांकि वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने इस मसले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उसने 14 बंकर बस्टर बमों, 2 दर्जन से अधिक टॉम हॉक मिसाइलों और 125 से अधिक सैन्य विमानों का इस्तेमाल करके ईरान के मुख्य परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया। हालांकि अमेरिका की ओर से किया गया ये हमला मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष को और तेज कर सकता है। वॉशिंगटन की ओर से किए गए हमले के बाद तेहरान ने खुद का बचाव करने की कसम खाई। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने 22 जनवरी को ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई उनकी अब तक की सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ईरान की ओर से हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद किए जाने की धमकी के बीच भारत में भी चिंता बढ़ती जा रही है। इसको लेकर हमने वीडियो भी बनाया था। इसको लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई थी। पश्चिम एशिया से आने वाले तेल के लिए यह बेहद ही अहम समुद्री रास्ता है, जिसे ईरान अब अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों के बाद बंद करने की धमकी दे रहा। बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हमारी तेल विपणन कंपनियों के पास कई हफ्ते के लिए आपूर्ति है और उन्हें कई अन्य रूटों से ऊर्जा आपूर्ति मिलती रहेगी। हम अपने नागरिकों को ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। दूसरी ओर चीन ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि यह हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन है और पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ाता है। साथ ही बीजिंग ने संघर्ष में शामिल सभी पक्षों, खासतौर से इजरायल से जल्द सीज़फायर पर पहुंचने, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संवाद शुरू करने की अपील की।
वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने एक पोस्ट में कहा कि ईरान पर अमेरिका के हमलों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा प्रावधानों के तहत आने वाले ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर बमबारी की चीन कड़ी निंदा करता है। अमेरिका की ये कार्रवाइयां यूएन चार्टर के मकसद और सिद्धांतों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन भी है। इस हमले से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। अब आपको बताएंगे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यानी तेल के खेल की, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट की, वो क्या है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट एक संकरा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह उत्तरी तट पर ईरान और दक्षिण में मुसंदम प्रायद्वीप जो ओमान और संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है के बीच स्थित है। यह जलमार्ग लगभग 167 किलोमीटर लंबा है जो अपने सबसे संकरे बिंदु पर लगभग 33 किलोमीटर तक सीमित है तथा इसमें आने जाने वाले समुद्री यातायात के लिए 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन निर्धारित है। हॉर्मुज स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी से कच्चे तेल का परिवहन करने वाले तेल टैंकरों के लिए एकमात्र समुद्री मार्ग के रूप में कार्यरत रहता है, जिससे यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल इंपोर्ट कॉरिडोर में से एक बन गया है। प्रतिदिन लगभग 17 मिलियन बैरल तेल या विश्व की कुल तेल खपत का लगभग 20 से 30% हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। दुनिया का तेल अगर हम बात करें तो ये 5वां लेन माना जाता है जो सबसे बड़ा है। दरअसल फारस की खाड़ी से होने वाले सभी तेल निर्यातों में से लगभग 88% को इस संकरे जलमार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। क्योंकि वैकल्पिक पाइपलाइन और मार्ग सीमित है तो तेल के अलावा दुनिया की लगभग 1/3 लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG भी इसी गलियारे से होकर गुजरती है। यदि हॉर्मुज ऑयल कॉरिडोर बंद हो गया तो क्या होगा, ये सबके जहन में सवाल है। तो हम आपको बता रहे हैं यदि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद या अवरुद्ध कर देता है तो इससे वैश्विक तेल निर्यात के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रभाव बाधित हो जाएगा, जिससे आपूर्ति में भारी कमी आएगी और तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि होगी। ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन के सदस्य सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक अपने क्रूड ऑयल का ज्यादातर निर्यात इसी जलमार्ग से करते हैं। मुख्य रूप से एशिया में UAE और सऊदी अरब ने स्ट्रेट को बाईपास करने के लिए दूसरे रास्ते तलाशने की कोशिश भी की है। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल जून में कहा था कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की मौजूदा पाइपलाइनों से लगभग 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन की अप्रयुक्त क्षमता हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए उपलब्ध हो सकती है। चूंकि यह जलमार्ग बहुत संकरा और सैन्य दृष्टि से संवेदनशील है, इसलिए इसे अवरुद्ध करने के प्रयास क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकते हैं। ईरान अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करता है तो इसके आर्थिक और भू राजनीतिक प्रभाव भी होंगे। ईरान सचमुच क्या हॉर्मुज जलमार्ग को अवरुद्ध कर सकता है? तो आमतौर पर ईरान के पास तेल और गैस आयात के इस मुख्य अवरोधक बिंदु से होकर गुजरने वाले मालवाहक जहाज़ों को रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बलपूर्वक ही बंद कर सकता है। यदि ईरानी नौसेना ने इस जलमार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश करती है तो उसे अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े और क्षेत्र में गश्त कर रही अन्य पश्चिमी देशों की नौसेनाओं से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। हॉर्मुज को बंद करने से ईरान पर आर्थिक रूप से भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे तेहरान भी अपना पेट्रोलियम उत्पाद का एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। ब्लूमबर्ग न्यूज़ के अनुसार ईरान स्वयं अपने तेल निर्यात के लिए ट्रांजिट पर निर्भर है तथा हॉर्मुज जलमार्ग के पूर्वी छोर पर स्थित जस्क में उसका एक एक्सपोर्ट टर्मिनल मौजूद है। हॉर्मुज स्ट्रेट के अवरुद्ध होने से चीन भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि वह ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और एक प्रमुख साझेदार है। चीन ने ईरान को पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों या प्रस्तावों का सामना करने से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था और यही एक कारण है कि अमेरिका जैसे ही ईरान के संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की बात कही, अमेरिका सीधे चीन से
मन्नतें करने लगा, उसे गुहार लगाने लगा कि वो ईरान से बात करे। हालांकि आपको ये सोचना, आप ये सोच रहे होंगे कि भारत पर इसका इफेक्ट क्या होगा, तो हमने आपको बताया कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा कि भारत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने और भी सोर्स तलाश रखे हैं और हमारे पास पहले से इतना है तेल कि हम, अगर तेल बंद हो जाता है तो हम अपने देश में लोगों को कच्चा तेल दे पाएंगे, तेल की कीमतें भारत में नहीं बढ़ेंगी। लेकिन एक्चुअली में कितना 2023 से लेकर 2024, 2024 से लेकर 2025 तक कितना आयात निर्यात हुआ, ये सारे फिगर्स हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। पूरा आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो भारत के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा और क्यों हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। तो यानी कि वो अमेरिका जो अपने आप को सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर बना रहा था और जिसने बिना सोचे समझे न्यूक्लियर प्लांट पर, मतलब न्यूक्लियर ठिकानों पर ईरान के अटैक किया, अब ईरान ने देखिए कितनी बड़ी जो फैसला है वो करने के लिए तैयार हो चुका है। भले अमेरिका ये कहे कि ये इकोनॉमिक सुसाइड होगा, लेकिन ईरान जो अपने आप को सबसे तुर्रम खां समझ रहा है, जो समझ रहा है उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो ये फैसला अब ले चुका है। अब उसको इंप्लीमेंट करता है या नहीं करता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।